हेलो दोस्तों आई होप आप सभी लोग DFCIL का पेपर देख के अपने अपने घर वापस पहुंच चुके होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में थ्योरी का लेवल कैसा था, थ्योरी के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, और आप लोग ने जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने 70 किए हैं, 80 किए हैं या फिर 100 किए हैं, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और उसके साथ ही साथ ये बताइए कि आपने भले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। अगर आपने 100 किए हैं, यदि आपको लगता है कि 10 गलत हैं, 12 गलत हैं, 15 गलत हैं, 20 गलत हैं, तो आप लोग ये भी हमें बताइए कि आपने 100 क्वेश्चन किए हैं और आपके अकॉर्डिंग 12 से 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। क्योंकि गलत सभी से होते हैं, किसी का एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। 2, 4, 10 क्वेश्चन सबके गलत हो जाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में बात करते हैं कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो अभी पेपर हुआ था 17 दिसंबर को, उसमें थ्योरी का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। ठीक, तो देखिए दोस्तों, थ्योरी में आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। बचे हुए 60 क्वेश्चन दोस्तों आपके नॉन टेक के थे, और नॉन टेक के दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे। तो जो भी उसका तैयारी करता होगा नॉन टेक का, वो आसानी से ये 60 क्वेश्चन कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि ये टेक्निकल का जो 60 क्वेश्चन किस लेवल पे पूछा गया था। ठीक, तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल में क्या था कि टेक्निकल में इस 60 क्वेश्चन में करीब 45 प्रश्न तो आपके केवल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आए थे। बचे हुए 15 क्वेश्चन में आपके इलेक्ट्रीशियन का था प्लस फिटर का था। ठीक, आई होप समझ रहे होंगे आप। तो 45 क्वेश्चन आपके केवल इलेक्ट्रॉनिक्स ही थे, और बचे हुए 15 क्वेश्चन में केवल इलेक्ट्रीशियन और फिटर का सिलेबस का आया हुआ था। अब ये जो 45 क्वेश्चन का जो आया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें करीब 25 से 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन थे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है या फिर कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके बाद नीचे स्टेटमेंट ए दिया था, स्टेटमेंट बी ए दिया था। ठीक, स्टेटमेंट लंबा लंबा ऐसे लिखा था। फिर ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन क्या था, ओनली ए करेक्ट। ठीक है, ओनली ए करेक्ट था। दूसरा ऑप्शन 2 नंबर था कि ए एंड बी बोथ। फिर तीसरा ऑप्शन था कि ओनली बी। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी ध्यान से इसे करना होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, और फिर कहीं कहीं क्वेश्चन दिया रहता है कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज कहाँ करते हैं, तो उसका सबको पता होना चाहिए, ऑसिलेटर में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि ऑनलाइन UPS का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि A/0 का क्या होगा। A/0 था यहाँ पे। ठीक, A/0, तो इसको सबको पता होगा कि इसका 0 होगा कि अगर 0 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 0 के साथ किसी का यहाँ पे एंड करते हैं, एंड गेट यहाँ पे था, तो उसका हमेशा 0 होता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि बाइनरी से 25, मतलब यहाँ पे दिया गया था, बाइनरी दिया गया था, उसका आपको डेसिमल बताना था, उसका 25 हो जाता। और एक इसका उल्टा दिया गया था, डेसिमल दिया था, उसका बाइनरी बताना था, मतलब 9 का आपको डेसिमल में दिया गया था, इसको आपको बाइनरी में बताना था, 1001 आपको बताना था। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और साथ ही साथ नेगेटिव फीडबैक का क्वेश्चन पूछा था कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, तो गेन घट जाता है और बैंडविड्थ बढ़ जाता है। पूछा था कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, तो वहाँ पे आपका गेन जो होगा घटेगा और बैंडविड्थ बढ़ जाएगा। ऑप्शन ये दिया गया था, चौथा वाला ऑप्शन था। एक क्वेश्चन तो आपका ये था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे, स्टेटमेंट जिससे आपको बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना था। और उसके बाद दोस्तों आपको सही टिक करना था कि केवल ए वाला सही है, केवल बी वाला सही है, ए बी दोनों सही है, या फिर केवल ना तो ए सही है ना तो बी सही है। तो 60 क्वेश्चन ये जो थे आपके, ये भी केवल नॉर्मली थे। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, आप उसे ज़रूर बता लेते। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी का। तो देखिए दोस्तों, अगर कमेंट इसके हम बात करें,
कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए दोस्तों ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब ने कर लिया होगा। लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट था भले इजी था दोस्तों, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा है, संभावना गलत होने की ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा केवल ए वाला सही होगा, लेकिन कई को लगेगा ए प्लस बी दोनों सही होगा, यहाँ पे किसी लोग केवल बी सही होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 120 में आपने कितने क्वेश्चन किए। जैसे आपने 100 क्वेश्चन किए तो आप लिख लीजिए 100 अटेम्प्ट किए थे, और रॉन्ग होने की संभावना कितने हैं, 12 हैं या फिर 15 हैं। इस तरह से रॉन्ग होने की संभावना आप हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अगली वीडियो में एक संभावित कट ऑफ आपके लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।